नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस विधेयक को छात्रों और राज्य हित में उठाया गया कदम बताया और कहा कि अब सरकार के पास विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की शक्ति होगी। वहीं भाजपा ने सरकार पर राज्यपाल के अधिकारों को लगातार सीमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस विधेयक के जरिए आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ने का रास्ता खुलेगा। देखिए, झारखंड में लगातार जो राज्यपाल के अधिकारों की कटौती की जा रही है, इसके पहले भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में राज्यपाल के जो अधिकार थे उसमें कटौती की गई थी। उस समय हमने इस पर सवाल उठाया था। बाद में मालूम चला कि जब कैग ने कहा कि झारखंड में जितने भी ट्राइबल लैंड जो नॉन ट्राइबल में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, हम इसका ऑडिट करेंगे, तो इसको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने ऑडिट करने से मना कर दिया। यानी कहीं ना कहीं जब भी राज्यपाल की शक्तियों का हनन होता है तो वहाँ ये बात आती कि कोई ना कोई यहाँ पर जो है छिपी साजिश है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलत मंशा से ऐसा किया जा रहा है। अभी जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की बात है, यहाँ पर राज्यपाल के अधिकारों पर जो कटौती की गई है, संभवतः हमें ऐसा लगता है कि झारखंड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से रिक्रूटमेंट होगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय हो, इनका रिक्रूटमेंट होगा और कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर एक भ्रष्टाचार करने की तैयारी है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल के जो अधिकार है उसमें कटौती की गई है। ऐसा है कि राज्य सरकार ने कल ही विधानसभा में एक विधेयक पारित कर राज्य सरकार को ये शक्ति दे दी है कि अब विश्वविद्यालयों में वीसी, प्रो वीसी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक की बहाली राज्य सरकार कर सकेगी। होता ऐसा था कि पहले ये काम महामहिम राज्यपाल करते थे, लेकिन अब आपको जैसा कि मालूम है सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है कि राज्यपाल विधेयकों को 3 महीना से ज़्यादा लटका के रख रहे हैं और वो विधेयक को सरकार के मुवाफिक पास नहीं कर रहे हैं, वो विधेयक को लटका के रख दे रहे हैं, इससे वो कानून नहीं बन पा रहा है। तो राज्य सरकार ने एक बढ़िया कदम झारखंड में उठाया है और ये विधेयक पारित किया है कि विश्वविद्यालयों में अब राज्य के नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने आज कोडरमा के जामू खड़ी में बने मल्टीपर्पज पार्क का उद्घाटन किया है। तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से यहां मल्टीपर्पज पार्क के अलावे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी सुविधाएं बहाल की गई हैं। इस पार्क के शुरू हो जाने से एनएच के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को न सिर्फ यहां रिफ्रेशमेंट की सुविधा मिल सकेगी, बल्कि यहां घूमने के लिए आने वाले सैलानी और पर्यटकों को मौज मस्ती के साथ वाटर एडवेंचर का भी मजा मिल सकेगा। इसके अलावा इस मल्टीपर्पज पार्क से सटे झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के झील रेस्टोरेंट का भी कायाकल्प किया जाएगा। ये हमारे राज्य के मध्य में अवस्थित एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जिसमें पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और जेटीडीसी के यहाँ पर अच्छा खासा प्रेजेंस भी रहा है। एक प्लॉट हमारा 9 एकड़ का है, दूसरा प्लॉट हमारा 6 एकड़ का है। 15 एकड़ का प्लॉट लगभग एडजेसेंट है। इसमें भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत कुछ योजनाओं को भी हम लोगों ने देखा और भारत सरकार की स्वीकृत योजनाओं के अलावे यहाँ की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अन्य योजनाओं पर भी हम लोगों ने स्थानीय माननीय विधायक मनोज यादव जी, अमित यादव जी, नीरा जी तमाम के साथ और जिला प्रशासन के साथ हम लोगों ने विचार विमर्श किया और यहाँ की पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड के मानचित्र पर यह स्थल भी एक बेहतर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होगा। रिमांड होम से 2 बाल कैदी फरार हो गए हैं। दोनों बाल कैदी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर पीछे की दीवार से कूदकर भाग गए। जिले के डीसी और एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि 1 अप्रैल को भी 21 बाल कैदी सुरक्षा कर्मियों को रिमांड होम से फरार हो गए थे, जिसमें से कुछ कैदी वापस आ गए, लेकिन कुछ बाल कैदी अब तक वापस नहीं आए हैं। वहीं आज भी 2 बाल कैदी फरार हो गए हैं, जिससे रिमांड होम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संजीव सिंह के बरी होने के बाद एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट पर लिखा है, कोई वापस नीरज सिंह को नहीं ला सकता, कोई पूर्णिमा नीरज सिंह का दर्द नहीं समझ सकता है जिससे वो हर दिन गुजर रही हैं।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संजीव सिंह के बरी होने के बाद एक्स पर किया पोस्ट पर लिखा, कोई वापस नीरज सिंह को नहीं ला सकता, कोई पूर्णिमा नीरज सिंह का दर्द नहीं समझ सकता है। केंद्रीय झारखंड हाईकोर्ट में बीते दिन गणित और विज्ञान विषय के सहायक आचार्य की कक्षा 6 से 8 नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रार्थी और जेएसएससी की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई तक खाली बची सीटों के सरेंडर पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, कोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। एक्चुअली कल वीरेंद्र कुमार एंड अदर्स का एक मामला कोर्ट नंबर 6 में लगा हुआ था, जिसमें जो पिटिशनर हैं, जो प्रार्थी हैं, उन्होंने जो जेएसएससी एंड जो सरकार का नियमावली है रिगार्डिंग द नॉर्मलाइजेशन, उसको उन्होंने चैलेंज किए हुए था। और उन लोग का कहना था, प्रार्थी का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन में ट्रांसपेरेंट मेथड का प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, और नॉर्मलाइजेशन जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द टू अनइक्वल क्लास कैनॉट बी ट्रीटेड इक्वली, इसके आधार पर उन लोगों ने उनको चैलेंज किया हुआ है। और उनका कहना है कि जबकि नियुक्ति नियमावली में कहीं नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग जो है किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं है या किसी तरह का कोई वर्णन नहीं किया गया है। जेएसएससी विज्ञापन जो निकाला उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कही है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो प्रार्थियों का कहना यही है कि इस तरह का नॉर्मलाइजेशन जो है वो गलत है, इसलिए इनका मामला जो है क्लास 6 to 8 के लिए था और सब्जेक्ट सोशल साइंस का था। उसमें कोर्ट ने 4 सप्ताह के बाद जवाब दाखिल के लिए आदेश दिया और मैटर को फिर 18 दिसंबर 2000। तो हम लोग का जो 50% आरक्षण था सहायक आचार्य में, अभी 1 to 5 में बहुत सारे अभ्यर्थियों को डीवी से वंचित कर दिया गया है, जबकि जेएसएससी में 26,001 पदों पे हमारा 13,000 पद हमारे लिए आरक्षित था। उसमें सीट भी काफ़ी हैं और एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल के लिए जो कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया गया था, सभी हमारे पारा बंधु उसे एभव नंबर लाए हैं। जब उनका आंसर की जारी हुआ था, सभी लोग आंसर की से मिलाए, सभी लोग एभव नंबर लाए हैं और सीट हमारा है, तो फिर हमको किस बेस पे किया गया बाहर? जेएसएससी के द्वारा जो है सो नॉर्मलाइजेशन शब्द को लाया गया है, जबकि कार्मिक का मूल लेटर में नॉर्मलाइजेशन शब्द का जिक्र नहीं था। और कार्मिक का लेटर में ये भी था कि जेएसएससी किसी तरह का नियम को लागू करने के लिए आच्छादित नहीं है, किसी नियम को थोपने के लिए आच्छादित नहीं है। लेकिन जेएसएससी है सो जबरदस्ती है सो इस नियम को लाया है नॉर्मलाइजेशन को, और नॉर्मलाइजेशन शब्द ला करके सफल अभ्यर्थी को है सो असफल घोषित किया है। एक्चुअली कल वीरेंद्र कुमार एंड अदर्स का एक मामला जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में टेम्पो चोरी की बढ़ती घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी ऑफिस में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कपाली ओपी अंतर्गत रईस अंसारी के घर पर छापेमारी कर चोरी के टेम्पो, कई नंबर प्लेट, इंजन पार्ट्स, कटिंग मशीन, टेम्पो हुड और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। इसके बाद 26 अगस्त को रईस को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर 3 टेम्पो बरामद किए गए। अनुसंधान के क्रम में 2 और चोरों, आपको बता दें, शौकत और असगर उर्फ लारिया को चोरी के टेम्पो के साथ गिरफ्तार किया गया है। 19 अगस्त 2025 को हमें एक वादी का कंप्लेन आया था कदमा थाना में कि उनके ऑटो को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। तो ये पिछले क्राइम मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था कि ऑटो चोरी की घटनाएं थोड़ी बढ़ी थी शहर में, तो उसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनाई गई, जिसको लीड डीएसपी हेडक्वार्टर 2 कर रहे थे, और उसमें एक अहम भूमिका जो हमारे कदमा थाना प्रभारी हैं आलोक, उन्होंने निभाई थी। इसमें हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस को यूज किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज किया, और उसके बाद 20 अगस्त को कपाली ओपी अंतर्गत रईस अंसारी के घर पे हमने छापामारी की,
और एक टेम्पो को बरामद किया, विभिन्न नंबर प्लेट्स को बरामद किया और इसके अलावा कुछ कुछ ऑटो के पार्ट्स को भी हमने बरामद किया। उसके बाद कल यानी कि 26 अगस्त को हमने रईस अंसारी को गिरफ्तार किया। उनके निशानदेही पे हमने और ऑटो भी बरामद किए और उनसे पूछताछ के बाद हमें 2 और ऑटो चोरों की सूचना मिली, जिसके ऊपर हमने और कार्रवाई की, उन दोनों को भी अरेस्ट किया है। तो टोटल 3 अरेस्टिंग हुई है। 19 अगस्त 2025 को हमें एक वादी का कंप्लेन आया था कदमा थाना में कि उनके ऑटो को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। तो ये पिछले क्राइम मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था कि ऑटो चोरी की घटनाएं थोड़ी बढ़ी थी शहर में, तो उसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनाई गई जिसको लीड डीएसपी हेडक्वार्टर 2 कर रहे थे और उसमें एक अहम भूमिका। गावा हाट बाजार में मोबाइल चोरी की घटना हुई है। बुधवार शाम को हाट बाजार में साग सब्जी फल आदि की खरीदारी करने पहुंचे आधा दर्जन लोगों की मोबाइल फोन चोरी हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने एक नाबालिग और युवक को रंगे हाथ मोबाइल फोन चोरी करते हुए पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। गावा मुस्लिम टोला निवासी नौशाद आलम, हरणी निवासी मोहम्मद कयूम, जोड़ा सिमर निवासी उमेश राउत, हरला निवासी राकेश यादव समेत आधा लोगों की मोबाइल फोन की चोरी हुई है। इसमें अधिकांश लोग बाजार में साग सब्जी की खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग और युवक को पकड़कर थाने ले आई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। यहां आसाम निवासी एक महिला ने गैड़ा गांव के अहमद रजा नाम के युवक पर धर्म व पहचान छिपाकर शादीशुदा होने के बावजूद उससे धोखे से शादी करने का आरोप लगाया है। साथ ही धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और 2 वर्षों से घर में बंधक बनाकर रखने का भी आरोप लगाया गया है। मौका मिलने पर पीड़ित महिला मंगलवार को किसी तरह चोरी छिपे भागकर थाने पहुंची और पुलिस को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि अहमद और उसके परिवार के लोग उसे डराते धमकाते रहे। पीड़ित का कहना है कि अकेली होने तथा नई जगह में होने के कारण वह विरोध नहीं कर पाई। 2 वर्षों से वह अहमद रजा के घर में नजरबंद रही। कई बार अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा जताई, लेकिन डरा धमकाकर शांत करा दिया गया और कभी घर से निकलने नहीं दिया गया है। इस दौरान अहमद रजा ने उसके साथ जबरन संबंध भी बनाए और उससे एक पुत्र भी हुआ। मामला थाने में आने के बाद हिंदू संगठन के लोग सक्रिय हुए और लड़की के इंसाफ के लिए प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब राज्य के मुख्यमंत्री से असम की इस आदिवासी बहन की रक्षा की अपील की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है और प्रशासन ने लड़की को उसके आसाम स्थित घर भेज दिया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जांच कर। जमशेदपुर के साक्षी में एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीण एसपी ने जानकारी दी कि पुलिस ने घाटशिला थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे फर्जी नेटवर्किंग रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घाटशिला के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर मऊ भंडार ओपी क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि बेरोजगार युवाओं से 25,000 रुपए लेकर उन्हें नौकरी देने का झांसा दिया जाता था और नेटवर्क में अन्य लोगों को जोड़ने का दबाव भी बनाया जाता था। विरोध करने पर युवाओं के साथ मारपीट की जाती थी और उन्हें जबरन किराए के मकानों में रखा जाता था।